गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन जीवन नहीं। आज है गुरु पूर्णिमा, वो दिन जब हम नमन करते हैं अपने जीवन के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक को, यानी गुरु को। चाहे वो हमारे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो आइए आज के दिन दिल से कहें, धन्यवाद गुरु जी, आपने ही अंधकार में हमें उजाला दिखाया। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए जानते हैं गुरु पर्व का महत्व। गुरु पर्व, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आभार प्रकट करने का दिन होता है। ये हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु ज्ञान का प्रकाश देते हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जिन्होंने महाभारत और वेदों का संकलन किया। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म में यह दिन भगवान महावीर के प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को समर्पित है। आज के समय में गुरु केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि शिक्षक, माता पिता, मार्गदर्शक, कोच आदि सभी को माना जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में यह दिन टीचर्स डे की तरह मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संस्कार और परंपरा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता, ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु की डांट भी वरदान होती है, उनकी सीख जीवन की पहचान होती है। झुक जाए जहाँ शीश गुरु चरणों में, वहीं से शुरू इंसान की पहचान होती है, वहीं से शुरू होती है सच्ची आराधना। भगवान राम और कृष्ण दोनों ही अवतार होते हुए भी एक मानव रूप में जीवन जीते थे और उन्होंने भी गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की। श्री रामचंद्र जी के गुरु थे गुरु वशिष्ठ, जो उनके कुल गुरु थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को धर्म, नीति, वेदों और राजधर्म की शिक्षा दी थी। गुरु विश्वामित्र, बाद में राजा दशरथ की अनुमति से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और युद्ध कला सिखाई। श्री कृष्ण के गुरु थे गुरु संदीपनी। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने गुरुकुल जीवन उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में बिताया था। यहाँ उन्होंने 64 कलाएं, वेद, शास्त्र, ज्योतिष, तर्क शास्त्र और युद्ध विद्या सीखी। गुरु दक्षिणा में कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र को यमलोक से वापस लाकर उन्हें दिया। कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु पुत्र को यमलोक से वापस लाकर संदीपनी गुरु को दिया। ये उनकी गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण है। भगवान शिव को हम आदि गुरु भी कहते हैं, यानी सबसे पहले गुरु, जिन्होंने योग, ध्यान, तंत्र, संगीत, नृत्य और आत्मज्ञान की शिक्षा स्वयं दी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या शिव के भी कोई गुरु थे? तो इसका उत्तर थोड़ा गूढ़ है और अलग अलग ग्रंथों में इसकी व्याख्या थोड़ी अलग मिलती है। भगवान विष्णु को गुरु माना गया है। कुछ पुराणों में, लिंग पुराण और कुछ अन्य शैव ग्रंथों में संकेत है कि शिव ने विष्णु से योग और भक्ति का तत्व जाना था। वहीं विष्णु पुराण में विष्णु ने शिव को कई रहस्यों का उपदेश दिया है, लेकिन इसे आपसी सम्मान और अद्वैत भाव के रूप में देखा जाता है, जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस ज्ञान का आदान प्रदान है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यही है कि भगवान शिव स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग और ध्यान सिखाया और इसलिए उन्हें आदि योगी और आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने नटराज रूप में नृत्य का ज्ञान दिया और तांडव के माध्यम से ब्रह्मांडीय रहस्यों को प्रकट किया। भगवान शिव का एक रूप है दक्षिणामूर्ति, जिसमें वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और 4 ऋषियों को मौन के माध्यम से आत्मज्ञान दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि वे स्वयं परम गुरु हैं, जिन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं।